बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से नेपाली वज़ीर आज़म को तहनीती पैगाम। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने नेपाली वज़ीर आज़म को तहनीती पैगाम रवाना किए हैं। शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने नेपाली वज़ीर आज़म के लिए कामयाबी और मुल्क और कौम के लिए तरक्की की उम्मीद ज़ाहिर की है। सऊदी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क़यादत में मुल्क कौम के सामने तरक्की के मज़ीद दरवाज़े खोले। मौसमी हालात के बायस शुमाली हदूद में आज तलीमी इदारे बंद। तबूक में महकमा तालीम ने गैर यकीनी मौसमी हालात के बायस तमाम तलीमी इदारों में आज मंगल को तातील का ऐलान किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम ने कहा, महकमा मौसमियात की पेशगोई को सामने रखते हुए रीजन के तमाम स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। तमाम राहिल के तलीमी इदारों के अलावा कॉलेजों, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में भी तालीम ऑनलाइन आज हो रही। महकमा तालीम ने कहा, ताहम तमाम तदरीसी अमला और तालीमी इदारों की इंतज़ामी ऑनलाइन ड्यूटी देगी। ये फ़ैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर तलबा और उस्ताज़ा के अलावा इंतज़ामी अमले की सलामती के लिए किया गया। आइंदा सीज़न में हज मकामात पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदियाँ क्या हैं? सऊदी हुकूमत ने आइंदा हज सीज़न के दौरान मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और मदीना मुनव्वरा में गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से 5 ज़ाब्ते जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने, जो आला हज कमेटी के सरबराह भी हैं, आइंदा हज सीज़न के दौरान मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और मदीना मुनव्वरा में गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से ज़ाब्ते जारी किए हैं। आइंदा हज सीज़न में 5 ज़ाब्तों की पाबंदी को ज़रूरी करार दिया गया है। तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों, दाखिली और खारजी आज़मीन को हज कराने वाले इदारों पर पाबंदी लगाई गई है कि वह हज ट्रांसपोर्ट के लिए मखसूस लाइसेंस याफ्ता गाड़ियां हज करने वाले किसी ड्राइवर के हवाले न करें। सऊदी ट्रैफिक नंबर प्लेट होल्डर ऐसी किसी भी गाड़ी को जिसकी सीटों की तादाद 25 से कम होगी, उसका ड्राइवर एहराम पहने हुए होगा, उसे मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी भी गाड़ी को मक्का के बाहर बनाई गई पार्किंग लॉट्स में रोक लिया जाएगा, उसे उस शहर या कस्बे से वापस कर दिया जाएगा जहां से वो गाड़ी आ रही होगी। हज सीज़न में काम करने वाले स्टाफ को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने वाली तमाम गाड़ियों को बरी रास्तों से हज पर आने वालों की पार्किंग लॉट्स में रोक लिया जाएगा। हज अमले को लाने वाली जो भी गाड़ी जो है मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी, उसे पहुंचते ही पार्किंग में खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसी गाड़ियों को हाजियों के लाने ले जाने के सिलसिले में मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करवाई जाएगी। बुनियादी तौर पर इन गाड़ियों को हज ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हज के दौरान मक्का में मवेशी लाने वाले ट्रकों के मालिकान पर पाबंदी लगाई गई है कि वो इस सिलसिले में भी परमिट हासिल करें। 2 जून 2023 से 1 जुलाई 2023 तक मवेशी लाने वाले किसी भी ट्रक को मुक़द्दस शहर में दाखिल होने से रोका जाएगा। इससे वो ट्रक मुस्तस्ना होंगे जिनके पास मवेशी लाने का परमिट होगा। जुबैल में गाड़ियों की वर्कशॉप में आग लग गई। महकमा शहरी दफा ने कहा, जुबैल में गाड़ियों की वर्कशॉप में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा शहरी दफा ने कहा कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही शहरी दफा की कई टीमें मौका पर पहुँच गई और आग को काबू कर लिया गया। आग पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पाया गया, ताहम वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों को सख्त नुकसान पहुँचा। इब्तदाई जायजे से मालूम हुआ कि आतिशज़दगी का सबब सलामती के असूलों को नज़रअंदाज करते हुए आग भड़काने वाली अशिया का बेजा और गैर मोहतात इस्तेमाल है। महकमे ने कहा कि वर्कशॉप में आग बुझाने के आलात नहीं थे, जो बज़ाते खुद एक संगीन जुर्म है। रियाद में बुध से दर्जा हरारत में कमी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजज़िया कार अकील अल अकील ने कहा कि रियाद में बुध से टेम्परेचर में कमी शुरू हो जाएगी। दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए अकील अल अकील ने कहा, सऊदी दारुल हुकूमत में शुमाल से शुमाल मगरिब की जानब तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कौमी मरकज़ का कहना है कि रियाद रीजन के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जो है मंगल की जो आज सुबह तक जारी रहा। अखबार 24 के मुताबिक मशरक़ी रीजन की दमाम, अलखुबर, दोहरान, अल जुबैल, अल कतीफ़ और रास तनोरा कमिश्रियों में बारिश का सिलसिला पीर की रात तक जारी रहा। बारिश से पहले गर्दालूद हवाएं चलती रहीं, जिसकी वजह से हद नज़र कम हो गई थी।
सऊदी डॉक्टर्स ने मस्जिद नबवी में ज़ाहिर की जो नबी के सहन है वहाँ पर एक ज़ाहिर की ज़िंदगी बचा ली। सऊदी डॉक्टरों ने मस्जिद नबवी के सहन में एक एशियाई उम्रा ज़ाहिर की ज़िंदगी बचाई है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा हेल्थ कॉम्प्लेक्स का कहना है कि हिलाल अहमर के एहलकार बाबे जिब्रील जो हेल्थ सेंटर है उसके एमरजेंसी वार्ड में एक एशियाई बाशिंदे को लाए थे जिसकी हरकत कलब जो है वो दिल की धड़कन यानी बंद हो गई थी। बाबे जिब्रील हेल्थ सेंटर मस्जिद नबवी के करीब वाक़ और ये हेल्थ कॉम्प्लेक्स सेंटर है। हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टरों ने जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चेक किया तो पता चला कि उमर ज़ाहिर की हरकत कलब बंद हो गई हैं और उसकी सांस का निज़ाम मुअत्तल है। फौरी तौर पर CPR की कार्रवाई की गई और 20 मिनट तक उसके दिल को हरकत में लाने की कोशिश की गई। बहल आखिर उसके दिल ने काम करना शुरू कर दिया और वो दोबारा सांस लेने लगा। उसके बाद एशियाई बशिंदे को मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए मदीना मुनव्वरा जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। याद रहे कि मस्जिद नबी के करीब कई हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं जहाँ जदीद मेडिकल मशीनें और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। ये हेल्थ सेंटर्स 24 घंटे ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। ड्राइविंग स्कूल में दाखिले की तारीख आप अबशर के ज़रिए लें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मुकामी शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन की कार्रवाई ऑनलाइन अबशर के ज़रिए कर सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन को आसान बनाते हुए उसका तरीक़ाकार जारी किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ड्राइविंग स्कूल में दाखिले की तारीख हासिल करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। बयान में कहा गया कि अबशर अकाउंट पर तारीख और वक्त वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर महकमा ट्रैफिक को सिलेक्ट करें। अगले ऑप्शन में तारीख वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें और फिर ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग वाली ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। सऊदी अरब में सियाहती शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 10 नए ज़वाबित। सऊदी अरब के वज़ीर टूरिज़्म अहमद अल खतीब के मुताबिक सऊदी अरब ने 10 नई पॉलिसियाँ शुरू की हैं जिनका मकसद सऊदी अरब के जो टूरिज़्म का शोबा है उसको वुसअत देना है और जो टूरिस्ट हैं उनके जो राइट्स हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जारी करदा पॉलिसियों में इस शोबे के कवानीन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस कंट्रोल और निगरानी के ज़वाबित भी शामिल हैं। अहमद अल खतीब ने एक ट्वीट में नए कवानीन को खुशहाल सियासी मुस्तकबिल की तरफ एक जो हौसला अफजा कदम करार दिया। नए ज़वाबित इस बात को यकीनी बनाते हैं कि टूरिज़्म का शोबा जो है वो सऊदी अरब में एक जो है बड़े जदीद दौर से गुजर रहा है और सऊदी अरब में टूरिज़्म के लिए जो टारगेट रखे गए हैं वो उसमें जो कोशिशें हो रही हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा ये ज़वाबित वजारत को प्राइवेट शोबे के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और टूरिज़्म के शोबे में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फराहम करेंगे और इनका मकसद जो सरमायाकार हैं वो उनको जो है अट्रैक्ट करना है और जो टूरिस्ट हैं उनके हकूक़ की हिफाजत करना है और नौजवानों को जॉब्स के मौके देना है। सऊदी वज़ीर सियाहत ने बताया कि सियाहत के कानून के तहत जारी करदा ज़वाबित जो हैं मनसूबाबंदी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़रिए जारी करदा सफ़र और टूरिज़्म की जो लिस्ट में 10 ममालिक हैं उसके इंडेक्स में बेहतरीन तरीक़ों के मुताबिक किए गए हैं। वजारत ने सियाहत के शोबे में एजेंसियों और ऑपरेटर्स को ताज़ा तरीन हालात और मेयारात को एडजस्ट करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया है। इसमें यह भी दरख्वास्त की गई है कि तंजीमें टूरिस्ट के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन शराइत को सामने रखें और जो उनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी क्वालिटी को भी सामने रखे जाएं और उनको जो है वरना कानूनी सज़ाओं और जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अरेबिया नेट के मुताबिक नए ज़वाबित से सियाहत का शोबा जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा और इससे रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा होंगे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।